प्रश्न 2। ABCD एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम लिखें तथा स्पष्ट चित्र खींचें यदि पहला में है कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री और दूसरा में है AC और BD लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए पहले हम ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम लिखें तथा स्पष्ट चित्र खींचें यदि तो पहला में क्या दिया हुआ है? कोण A प्लस कोण D। देखिए कोण A प्लस कोण D, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो आसन्न भुजाओं या आसन्न कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। देखिए कोण A प्लस कोण D बराबर, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री जब दिया हुआ है तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। देखिए AD क्या है? AB और DC। इसका मतलब हुआ कि AB और DC समानांतर है, उसको तिर्यक रेखा यानी AD उन दोनों समानांतर रेखा को काट रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। देखिए कोण A और कोण D दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि AB समानांतर है DC के। तो लिखेंगे अतः AB समानांतर है किसके? DC के, क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ AB और DC क्या है? समानांतर है, क्योंकि ये दोनों कोण का योग जब 180 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ AB और DC क्या है? समानांतर है। तो जब किसी चतुर्भुज का अगर एक युग्म भुजा समानांतर हो, यानी दो भुजा समानांतर हो, तो उसको क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें AB समानांतर है CD के। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है, यानी भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। तो देखिए AB समानांतर है किसके? DC के। तो इसका मतलब हुआ कि ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इसका एक युग्म भुजाओं का एक युग्म क्या है? समानांतर है, यानी दो भुजा क्या है? समानांतर है। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं उसको क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर है CD के, यानी दो भुजाएं समानांतर है, तो ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। कैसे समानांतर हुआ? क्योंकि कोण A और कोण D का जोड़ दिया हुआ 180 डिग्री, लेकिन ये तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का अगर योग 180 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि AB और DC क्या है? समानांतर है। तो जब AB और DC समानांतर है तो ABCD क्या हो गया? एक समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा, AC और BD लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो फिर से हम एक चित्र बना लेते हैं। तो दूसरा में कह रहा है AC और BD,
तो देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो कह रहा है दूसरा में ए सी और बी डी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो ए सी और बी डी यानी विकर्ण, तो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी लंबवत यानी यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है यहाँ पे। तो लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब है कि जो विकर्ण है आपस में, जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहा है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब एक 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ पे चारों कितना होगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण आपस में, तो ए सी और बी डी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और समद्विभाजित भी कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ओ दे देते हैं। अगर यहाँ पे ओ हो तो यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये दोनों बराबर होगा। तो विकर्ण डी बी में अगर यहाँ पे ओ दे देते हैं, तो डी ओ और ओ बी बराबर होगा। उसी तरह ए ओ और ओ सी क्या होगा? बराबर होगा। तो विकर्ण जो है लंबवत समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और समद्विभाजित भी कर रहा है दोनों अपने आप को। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि विकर्ण ए सी और बी डी लंबवत, विकर्ण ए सी और बी डी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अतः चूंकि विकर्ण ए सी और बी डी लंबवत समद्विभाजित करते हैं, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। तो जिस चतुर्भुज का, तो यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है तो उसको क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को हम कह सकते हैं समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है लंबवत समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता है आपस में जहाँ पे मिलता है दोनों विकर्ण, और समद्विभाजित भी करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांट भी देता है दोनों विकर्ण को। जैसे जहाँ पे देखिए विकर्ण मिल रहा है वहाँ से और डी तक का दूरी, और फिर बी से और यहाँ तक का दूरी बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजित भी कर रहा है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का दूरी, देखिए ए से ओ तक का दूरी, मान लीजिए यहाँ पे ओ है, और सी से ओ तक का दूरी बराबर है। तो लंबवत समद्विभाजित भी कर रहा है, ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है आपस में, और समद्विभाजित भी कर रहा है, यानी दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। तो किसी चतुर्भुज का अगर उसका विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है तो उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है, क्योंकि विकर्ण AC और BD लंबवत समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा समचतुर्भुज। प्रश्न 3, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। निम्नलिखित स्थितियों में समानांतर चतुर्भुज का नाम लिखें एवं स्पष्ट चित्र खींचें। तो पहला में AC लंब है BD पर, दूसरा है AC बराबर BD, तीसरा AC बराबर BD और AC लंब है BD पर। तो पहला, तीसरा का पहला कह रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है।
तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है प्रश्न 3 में, तो निम्नलिखित स्थितियों में समानांतर चतुर्भुज का नाम लिखें एवं स्पष्ट चित्र खींचें। तो पहला में कह रहा है ए सी लंब है बी डी पर। देखिए ये हो गया बी डी इसका विकर्ण, और ये हो गया ए सी इसका विकर्ण। तो कह रहा है ए सी लंब है बी डी पर। ए सी किस पे लंब है? बी डी पर, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए सी लंब है बी डी पर, यानी जहां पे दोनों विकर्ण मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे O है, इस बिंदु पे जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहा है उस बिंदु को हम O से लिख लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? OD और OB बराबर है, और OA और OC बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है एक दूसरे को। तो OD और OB बराबर हो जाएगा, उसी तरह OA और OC बराबर होगा, और लंब भी है एक दूसरे पे। तो जब विकर्ण किसी चतुर्भुज का विकर्ण लंब भी हो और समद्विभाजित भी करे तो उसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा? इसका उत्तर होगा समचतुर्भुज। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी लंब भी होता है आपस में और समद्विभाजित भी करता है एक दूसरे को। तो इसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। ये क्या है? तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि ए सी लंब है बी डी पर। तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, और उसका विकर्ण ए सी लंब है बी डी पर। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है। दूसरा ए सी बराबर बी डी। अब देखिए फिर से हम एक चित्र बना लेते हैं। तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो देखिए ए बी समानांतर है डी सी के, और ए डी समानांतर है बी सी के, और सम्मुख भुजा बराबर भी होता है। तो ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। और दूसरा में दिया हुआ है ए सी बराबर बी डी। ए सी, देखिए ए सी जो है बी डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है, यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी बराबर है। तो जब विकर्ण आपस में बराबर हो किसी समानांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो उसको हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत। तो ये इसका उत्तर होगा आयत, यानी ABCD क्या है? एक आयत है। तो हमेशा याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण बराबर हो तो उसको हम कह सकते हैं आयत, यानी ABCD क्या है? एक आयत है। तीसरा में है AC बराबर BD। तो पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। जैसे यहाँ पे
सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसमें ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और डी सी बराबर है, और ए बी समानांतर है डी सी के। उसी तरह ए डी और बी सी बराबर है और समानांतर है। ए डी समानांतर है बी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। फिर तीसरा में कह रहा है ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर बी डी। ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। ए सी बी डी के बराबर, और ए सी जो है लंब है बी डी पर। ए सी जो है बी डी पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे पे लंब हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ग। तो इसका उत्तर होगा वर्ग। तो वर्ग में हमेशा याद रखिएगा कि वो ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे पे लंब हो, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे।